आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं आज मॉडल सेट 14 यानी 14 लेकर आया हूं वर्ग दसम साइंस सब्जेक्ट के लिए। इससे पहले मैं आप लोग के बीच 13 यानी 13 मॉडल सेट आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, जितने भी मैं मॉडल सेट आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं, कृपया उसे एक एक करके देखिए और एक एक करके समझे। चूँकि जितने भी मॉडल सेट में क्वेश्चंस बताए गए हैं सभी कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से संबंधित है और एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए एक एक प्रश्नों को आप लोग देख करके अध्ययन करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये मॉडल सेट 14 यानी 14 का क्रम संख्या 651 से 700 तक रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरियल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बीजांड की ओर प्रागन नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो केमोट्रोपिज्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के श्वेत रक्त यानी WBC कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो आहार नाल में अवशेषी अंग अगर शरीर के पार्ट में कहा जाए तो वो अपेंडिक्स है, जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं है और अपशिष्ट अंग है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक RBC है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र होता है, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच स्क्रीन पर दिख पा रहा है जो बार बार रिपीट किया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है, अगर आप वर्तन भी कहेंगे तो 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तल लेंस का आवर्धन होता है, तो उत्तल लेंस का आवर्धन होता है, तो आवर्धन जो भी होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बचा वस्तु की ऊंचाई होता है। इसका जो यहाँ पर ऊपर में U दिया गया ये बिल्कुल गलत है, इसका सही जवाब होगा D के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दर्पण सूत्र, तो 1/V + 1/U = 1/F होता है, 1/F होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी यानी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन प्रकाशीय माध्यम में कितने प्रकार प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं डायनमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है, ड्राई सेल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया के मतलब हुआ जो एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 है, यहाँ पर Fe है, तो Fe जो है SO4 के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 हुआ, तो CO इसके स्थान ले लिया, बाहर निकल गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है।
सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl लवण है। अगला तुतिया होता है, यहाँ पर तृतीया लिखा गया। तुतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। गंधक यानी सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अब देखिए कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है, लेकिन रियल में देखा जाए संयोजकता के आधार पर तो ये उपधातु है, लेकिन उसे पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको हमने बताया प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका आता है एल्कीन और एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक होगा केवल दुगुना और एक होगा केवल दुगुना से दो कोण। तो ये CH4 देख रहे हैं, ये मीथेन है, ANE में आ गया। C2H6 दुगुना से दो जाता है तो इथेन में आ गया, लेकिन C2H2 केवल दुगुना है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये इथीन है, ETHENE, यानी लास्ट में क्या आया? ENE। तो ENE रहेगा तो समझ जाइएगा वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका सही जवाब अस्पष्टता सी के साथ चला जाएगा। अब अगला एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक मतलब बंद आकृति। बंद आकृति इसमें किसकी होती है? C6H6 यानी बेंजीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस है यहाँ पर हीलियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु यहाँ पर जो है Sb है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है तो कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है, पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे हैं जो स्वयं हर चीज ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका वो है निमोनिया, जिसमें दम फूलने लगता है बच्चों को। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? तो ये एंड्रोजन जो होते हैं वो नर हार्मोन होते हैं, नर में पाए जाते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एंड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा होता है रुधिर चाप? एंड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसमें से बहुत ही मस्त जानदार शानदार क्वेश्चन है, पपीता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन होता है तो किस में होता है? तो अमीबा में होता है द्विखंडन। अगला टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है? वृषण से होता है। और पूछ सकता है नर में कितने जोड़ा वृषण पाए जाते हैं? तो एक जोड़ा यानी दूगो। मानव मस्तिष्क का ओजन जो है औसत भार कितना होता है? 1.4 kg या कहीं 3 kg भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है, साइकिल से चलना अनुकूल है, पैदल चलना अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच डबल बॉन्ड यानी द्वि आबंध बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ अगर कहा जाए तो स्वच्छ के मतलब होता है प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चों अभी तक जितना हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव शेयर किया है इम्पोर्टेंट, आप उसे एक एक करके देखिए। मुश्किल से हमने अभी आपको ये जो बना रहे हैं इसको लेकर के 14 मॉडल सेट है, यानी प्रत्येक मॉडल सेट में 50-50 ऑब्जेक्टिव है। यदि आप इसे एक एक करके देखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, साइंस नाम का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक वीडियो लगभग 10 मिनट का है, अगर मान लीजिए मैं आप लोग को साइंस का मॉडल सेट 15 मॉडल सेट दूंगा तो 15 ढाई की 150 मतलब 150 मिनट। यदि आप यानी कितना हुआ 60 दूना 120 और इधर 30 हो गया, यानी 2.5 घंटा अगर आप देखते हैं कंटिन्यू तो आपका सारा वीडियो कंप्लीट हो सकता है। प्यारे बच्चों
इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप एक एक करके हमारे वीडियो को देखें और बेहतरीन रिजल्ट पाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑल होगा। संगमरमर का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव के लिए चलता हूं आप लोगों के बीच। लास्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये पारावैंगनी विकिरण जो बहुत ही हानिकारक होता है, इसको जो है इस ओजोन परत जो है इससे जो है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के बीच मॉडल सेट 14 कंप्लीट रूप से कंप्लीट कर दिया हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हानि ही हानि है। इसलिए अगर कहा जाता है सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, यानी मेहनत करना सीखो, उसके बाद ही तुम में चमक आएगा। इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर स्थगित करता हूँ। धन्यवाद।